तो बंधुओं, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा को कोई जान नहीं सकता। मेरे प्यारे, कल तक की कथा याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे थे। अब आज से भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। जगत की कथा शुरू होती है जीव की व्यथा से, और राम की कथा शुरू होती है भगवान के प्रेम से। भरद्वाज जी महाराज ने प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी से रोक करके पूछा, महाराज जी राम जी कौन हैं? तो इसके उत्तर में राम कथा प्रारंभ हुई। मां भवानी भी भूत भावन भगवान शिव से पूछते हैं कि राम जी कौन हैं। कथा प्रारंभ हुई। काकभूषुंड जी गरुण जी से यह नहीं पूछते हैं कि राम जी कौन हैं, वो तो कहते हैं कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, आप सुनाइए। क्यों? क्योंकि मुझे भ्रम है। कथा भ्रम को तोड़ देती है, समाप्त कर देती है महाराज। मां भगवती गृह कार्य में लगी हुई है। शिव बाबा का स्वभाव है भजन करने का। कार्तिक का जन्म हुआ, आप सब कल गाए थे, जहां जहां याद। कल आपने शिव पार्वती विवाह प्रसंग भी सुना। तो महाराज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई, शिव विवाह चरित्र। लेकिन भरद्वाज जी ने कथा सुनकर अब बस नहीं कहा, अब और कहा कि हमें और आनंद की प्राप्ति हो रही है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, सुनने की और लालसा बढ़ गई, नेत्रों में जल बढ़ गया, रोमावली खड़ी हो गई, प्रेम मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकल रही है। यह देख करके याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हो गए और एक शब्द बोल पड़े, क्या? शिव पद कामल जिनहि रति नाही, रामे उठे सपने न सोहाई। अरे तुम भाग्यशाली हो, जिनको राम जी प्रेम करते हैं उनकी कथा आपने सुनी। शिव के समान रघुनाथ जी की भक्ति कोई धारण नहीं कर सकता, और जिन्होंने बिना पाप के सती जैसी स्त्री का परित्याग कर दिया महाराज, और प्रतिज्ञा करके कि रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया, ऐसी कृपा को कौन प्राप्त कर सकता है? शिव चरणों में निष्कपट प्रेम ही राम भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे भरद्वाज, आपने पूछी मुझसे राम कथा और मैंने सुनाई शिव कथा, कहीं आपके मन में यह विचार तो नहीं आया कि वक्ता विषयांतर क्यों कर रहा है? अरे मैंने पूछा कुछ और है और ये जवाब कुछ और ही दे रहे हैं। लेकिन मैंने जानबूझकर पहले शिव चरित्र सुनाया। मैंने प्रथम शिव चरित्र सुनाकर आपके मर्म को, आपके गति को, आपकी भूमिका को जान लिया। जिनको शिव चरित्र सुनने में रस आता है, आनंद आता है, वही राम कथा का अधिकारी है। इसलिए मैंने आपकी योग्यता देखने के लिए शिव चरित्र सुनाया है। पहले योग्यता पक्की हो गई, निश्चित हो गई, आप श्री राम के पवित्र सेवक हैं, क्योंकि आपको शिव चरित्र सुनने में इतना आनंद आया। सुनो भरद्वाज, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ। रामचरित्र अति अमित मुनीषा, और कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। परम रम्य गिरवर कैलाश, जहाँ शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन योगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, अब बसही तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद। सिद्ध तपोधन योगियों मुनियों देवताओं और किन्नरों का जहाँ नित्य निवास है, सब लोग शंकर जी के चरणों में पूजा करते हैं। जो हरिहर हैं, जो जिनकी धर्म में रति नहीं है, वो लोग कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। इस गिरिवर कैलाश पर एक विशाल वट वृक्ष है, नित्य नूतन हरा भरा रहता है। एक दिन सुबह का समय भगवान भास्कर पूर्व दिशा में निकल आए हैं और अपनी सुवर्णमयी किरणों से हिमालय के उत्तुंग गिरिशिखरों को प्रकाशमान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो सुवर्णमय प्रसन्न करके गिरवर खड़ा है। आज चल करके शंकर जी बड़े प्रसन्न हैं। चल करके वटवृक्ष के नीचे अपने हाथ से मृगचर्म का आसन बिछाया है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। मोंगरे के फूल के समान गौर शरीर वाले आजान बाहु मुनियों से वलकल वस्त्र धारण किए हैं। ताजे खिले कमल के समान कोमल चरण है भगवान शिव शंकर के।
बैठे मोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, वट वृक्ष के नीचे जैसे स्वयं शांत रस शरीर धारण करके बैठा हो। शंकर जी की वट वृक्ष की छाया में मृगचर्म के आसन पर शांत विराजमान है। उनके समीप सुंदर मौका पाकर के पार्वती जी गईं, अपने पति के चरण में वंदन किया, अपनी प्रिया अपनी पत्नी जानकर आदर किया। शंकर जी ने अपने वाम भाग आसन व हर दीन्हा वाम भाग में आसन दिया, बैठाया, और जब बैठी वाम भाग में तो बड़े प्रसन्न हो गए कि पुनः हमें इनके वाम भाग में विराजमान होने का अधिकार प्राप्त हो गया। मेरा इन्होंने स्वीकार किया, मुझ पर कृपा की। फिर पूर्व जन्म की सब कथा हृदय में आ गई। प्रणत कल्पतरु नाम, प्रणत लोगों के लिए जो कल्प वृक्ष के समान हैं, उन महादेव जी के समक्ष पार्वती जी ने अपनी जिज्ञासा रखी। कही, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले आपके सानिध्य में तो प्रभु कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मैं कैसे प्यासी रह सकती हूँ। मेरा घर स्वयं कल्प वृक्ष है, मैं कैसे भूखी रह सकती हूँ। हे प्रभु, मेरी कामना इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर कैसे अधूरी रह सकती थी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर जासु भमन सुर तरुतर होई, जासु भमन जासु भमन सुर तरुतर होई, सही की दरिद्र